बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में 3 खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इसहाक डार साहब की जो वापसी है, ये वापसी ऐसे ही नहीं हो रही, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पर कुछ चीज़ें जो है वो तय हुई हैं। और इसहाक डार की वापसी के साथ ही जो शहबाज ग्रुप है, ख़ास तौर पर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों की बात कर लें तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी वापसी हो। ये ऐसा क्यों है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से बचने के लिए केपी और पंजाब दोनों में गवर्नर राज लगाने के हवाले से क्या इस वक्त मामला चल रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से इसको काउंटर करते हुए बड़ी ज़बरदस्त जो स्ट्रेटजी है वो सामने आई है। कुछ इसमें 2-3 कानूनी नुकात हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और किस तरीके से राना सनाउल्लाह को ऑलरेडी जो कि 25 मई को लेकर बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, हमने तैयारी कर ली है, इमरान खान साहब अभी तैयारी कर लेंगे, उनको काउंटर किया गया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इसहाक डार वाले मामले के ऊपर मैं आता हूँ। तो इसमें एक बड़ी अपडेट ये है कि इसहाक डार का जो वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए थे, जिसके अगेंस्ट इसहाक डार की जानिब से दरख्वास्त एहतसाब अदालत में आई थी कि वो अदालत में पेश हो जाते हैं लेकिन वो गिरफ़्तार ना किया जाए। इसमें बड़ी अपडेट ये है कि नैब की जानिब से इस दरख्वास्त की मुखालफत करने का मुखालफत जो है वो उनकी जानिब से ना करने का फ़ैसला किया गया है। एक तो अदालत की जानिब से फ़ैसला तो आ गया कि ठीक है, उन्होंने दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए, लेकिन इसके ऊपर होना ये चाहिए था कि जो नैब है वो इसके ऊपर जो था इसकी मुखालफत करती। लेकिन एक तो चीज़ ये होगी कि ना ही अभी तक उन्होंने मुखालफत की है और ना ही जो है वो इसकी वो मुखालफत करेंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा नंबर पर नाज़रीन, जो मुलाकात हुई थी लंदन में शहबाज और नवाज़ की, उस मुलाकात के अंदर ये चीज़ तय हुई थी और नवाज़ शरीफ अब किसी सूरत भी शहबाज शरीफ के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी उनको डांटा भी और वहाँ पर यह कहा गया कि इसहाक डार जो हैं वो वापस आएंगे और इसहाक डार वापस आने पर कुछ चीज़ें करेंगे और जो बारगेनिंग या जो बातचीत है वो अब शहबाज शरीफ नहीं करेंगे, वो अब इसहाक डार करेंगे और इसहाक डार के ही कॉल के ऊपर नवाज़ शरीफ जो हैं वो वापस पाकिस्तान आएंगे। यानी कि इसहाक डार यहाँ से उन्हें ओके करेंगे कि ठीक है, मामलात सेट हो गए हैं सारे, अब आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। तो तब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आएंगे। और यहाँ तक भी इतलात मौजूद हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं उनको एक तो वो जब आएंगे तो उनको एक बड़ा जो ओहदा है वो दिया जाएगा, ख़जाना तो उनके पास होगा भी, लेकिन बहुत सारे इख्तियारात जो हैं वो भी उनको दिए जाएंगे। और उन इख्तियारात में ये भी बात सामने आ रही हो सकता है कि उन्हें शायद डिप्टी पीएम जो है वो बना दिया जाए। अगर डिप्टी पीएम वो नहीं भी बनते तो ऐसा ओहदा उनके पास होगा भी और साथ में बहुत सारे जो इख्तियारात हैं वो भी उनके पास होंगे। यानी कि शहबाज शरीफ लेवल के आप कह सकते हैं या उनसे थोड़े से कम होंगे, लेकिन बहुत सारे उनके पास इख्तियारात होंगे और इसी वजह से ही वो बातचीत और फिर नवाज शरीफ की जो वापसी है वो उस चीज़ को मुमकिन बनाएंगे। दूसरे नंबर पर नाजरीन, पंजाब के बाद केपी जो है वो भी मैदान में सामने आया है और राना सनाउल्लाह ने जो फोर्स मांगी थी केपी ने भी इनकार किया है और उन्होंने कहा है जी कि हमें अपनी खुद फोर्स ज़रूरत है, तो हम आपको कैसे फोर्स दे सकते हैं। तो बहरहाल ये इनकार जो है वो पंजाब के बाद अब केपी की जानिब से भी सामने आ चुका है। और इन सारी चीज़ों की बुनियाद के ऊपर इस वक्त जो हुकूमती हलके हैं वहाँ पर यह चल रहा है कि क्यों ना गवर्नर राज लगा लिया जाए पंजाब में और केपी दोनों में, और इससे होगा क्या कि इख्तियारात फिर हमारे पास आ जाएंगे तो इमरान खान साहब को हम लॉन्ग मार्च से रोक सकते हैं। लेकिन इसमें 2 पेचीदगियाँ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। केपी में गवर्नर राज नहीं लग सकता, इसकी वजह है कि वहाँ पर कोई गवर्नर है ही नहीं। अभी तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत की आपस की जो इनके इत्तेहादियों की लड़ाई है उसमें ये फैसला ही नहीं कर पाए कि मौलाना फजल रहमान का गवर्नर होगा, ANP का गवर्नर होगा या पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा या नून लीग का गवर्नर होगा। तो वहाँ पर गवर्नर है ही नहीं, तो उधर तो आप उस मामले को ख़त्म ही कर दें। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में इनका गवर्नर मौजूद है लेकिन वहाँ पर भी ये गवर्नर राज नहीं लगा सकते, क्योंकि गवर्नर राज लगाने के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा अमल किया जाए कि जो गैर आइनी हो या उससे जो है वो आइन के मुतसादम जो है वो कोई काम किया जाए और गवर्नर ये समझे कि ये आइन से मुतसादम है, तो वो उसके लिए मामला वफाक को भेज सकता है और फिर वो असम्बली मंजूर करने के बाद भी
आखिर में जो जाएगी वो जाएगी सदर साहब के पास, और सदर साहब फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर गवर्नर आज लगेगा। तो जाहिर सी बात है सदर साहब उसको, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं, तो वो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो इस बेशक वो जो समरी है उसमें टाइम भी होता है, तो इसमें ये है कि बहुत सारा टाइम जो है वो लग जाएगा गवर्नर राज लगाने में भी, अगर उनकी जानिब से कोई इस तरह का कदम हुकूमत की जानिब से उठाया भी गया तो यहाँ पर भी आलमोस्ट आप समझे नामुमकिन है। और ये कहा इसलिए जा रहा है कि हम गवर्नर राज लगा देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से प्रेशर राइज किया जाए और उनके ऊपर दबाव डाला जाए कि हम जो है वो ये कर देंगे। हालांकि दोनों सूबों में ये गवर्नर आज नहीं लगा सकते, क्योंकि वैसे भी इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो कोई गैर आइनी लॉन्ग मार्च तो नहीं है, पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा और उनको इस चीज़ की जो है वो आइन के अंदर इजाज़त भी है। तो ये हो गई दूसरे नंबर पर ख़बर। तीसरी जो बड़ी ख़बर ये है कि शहबाज ग्रुप इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उनकी फ्रस्ट्रेशन का जो आलम है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि उनके अपने लोग ही अब ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमने किया है ये हमने नहीं किया, हमसे करवाया गया है, यानी कि किसी के कहने के ऊपर हमने ये किया है या तीसरी क़ुव्वत की जानिब उनका इशारा है। यहाँ तक कि जो नैब तरमीम की गई हैं उनके हवाले से भी वो कहते हैं ये तो जी हमने उनके कहने के ऊपर की, हमने तो नहीं की हैं। और जब उनसे कहा जाए कि इनसे उनका क्या फ़ायदा, आपने नैब तरमीम कर दी, तो वो फिर बुखला कर कहते हैं कि इनसे उनका फ़ायदा नहीं है, इससे मुल्क का फ़ायदा है। अब मुल्क का फ़ायदा ये है कि पहले तो नवाज़ शरीफ या दीगर जो भी सारे नैब रेफरेंसेस वापस गए हैं, ये उनके ऊपर केसेस बने हैं, इन्होंने अब जो लॉ है वही तब्दील कर दिया है। तो इसको आप इस तरीके से मिसाल ले सकते हैं कि अगर कोई शख्स कत्ल करता है और कत्ल की सज़ाए मौत या उम्र कैद जो भी है, तो इसका अगर कानूनी बदल दिया जाए कि कत्ल की सज़ा जो है वो खाली 1 साल की होगी या 6 महीने की होगी या इसकी कोई सज़ा ही नहीं है, तो फिर उसके बाद जब कानून बदल लिया जाए और उसके बाद वो अदालत से बरी हो जाए और फिर वो कह दे कि हम तो सरखरू हो गए हैं, तो सेम यहीं पर ही मामला यही है। करप्शन की नैब से सज़ाएँ हुई अदालतों से और फिर उसके बाद कानून ही बदल दिया गया, और कानून बदलने के बाद जाहिर सी बात है एक चीज़ ही बदल गई है, उसका ला ही नहीं है। अदालतें जो कि कानून के मुताबिक सज़ाएँ देती हैं, तो वो कानून ही नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है वो बरी हो जाएंगे, और जब वो बरी हो जाएंगे फिर कहेंगे कि देखें जी हम तो बरी हो गए हैं, अदालतों से हम सरखरू हो गए हैं। तो ये इस वक्त इन्होंने नैब तरमीम करके जो है वो सारा मामला इस तरीके से घेरा है। बहरहाल नवाज़ और शहबाज ग्रुप जो है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड भी है, क्योंकि एक तो इसहाक डार भी वापस आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ इनसे नाराज़ भी हैं, मरियम नवाज़ ग्रुप जो है वो इस वक्त नून लीग के अंदर हैवी होता जा रहा है, और शहबाज और हमज़ा, यहाँ तक कि हमज़ा को ये भी कहा गया है कि अब आपको वज़ीर आला हमने नहीं बनाना, एक मरतबा आपको बनाया तो आपने क्या किया, आपने तो हुकूमत ही दे दी, तो अब दोबारा आपको जो वज़ीर आला है वो हम नहीं बनाएंगे। और पंजाब के जो मामलात, खैर कोशिश बड़ी की जा रही है लेकिन अभी तक वहाँ पर भी ये कुछ भी तब्दीली अपने साथ लोग मिलाने में नाकाम हुए हैं। आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो सीनियर सहाफ़ी हैं याज़ मीर साहब, उनके जो साहबजादे थे या उनकी जो बहू थी जिनको कत्ल किया, उनके अपने ही साहबजादे ने, उनके हवाले से अब लेटेस्ट डिटेल्स ये हैं कि उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया है। शाहनवाज़ को जो है वो सिविल जज मुबशिर हुसैन चिश्ती साहब जो हैं उनकी अदालत में पेश किया गया है पुलिस की जानिब से, और इनका जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर हो गया है और मजिस्ट्रेट ने शाहनवाज़ को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इसमें मज़ीद अपडेट ये है कि एक तो इनसे बयान भी ले लिया गया है, और फिर इसके अलावा अभी तक जो वर्सा हैं, जो खातून थी सारा, उनके जो वर्सा हैं उनसे अभी तक रब्ता नहीं हो पाया कि इनके वर्सा कहाँ पर हैं, कोई कनाडा, कोई दुबई, और इस तरह से जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक इनके वर्सा से जो है वो रब्ता नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो किसी वर्सा की मुद्दत में दर्ज नहीं हुआ, बल्कि जो पुलिस है उन्होंने अपनी मुद्दत में ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया है। तो बहरहाल इसमें अभी लेटेस्ट अपडेट ये हुई है, मुकदमा जो कि कल रात तक दर्ज नहीं हो पा रहा था वो एटलीस्ट पुलिस की जानिब से दर्ज कर लिया गया है, और इनिशियल जो बयान है वो भी आ चुका है, और इसके अलावा जो सबूत है तमाम वो भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। आज अदालत में इनको पेश किया गया। अच्छा, अदालत में भी आज ये हुआ कि पहले एक जज के सामने पेश किया जाना था, वो कहीं पर मसरूफ़ थे, फिर उनके अल्टरनेट जो दूसरे जज साहब थे वो भी कहीं पर मसरूफ़ थे, शेड्यूल जो है वो इस तरह का था, फिर उसके बाद जो उनके अल्टरनेट जज थे और मेरे ख्याल से चौथे
जज साहब थे या तीसरे जज साहब थे जहाँ पर जो है वो एटलीस्ट इनको पेश जो है वो किया गया और पेशी के बाद इनका जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर हो गया और ये इस वक्त पुलिस की कस्टडी में जिस्मानी रिमांड पर हैं। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।